मिनिस्टर को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, उनके अर्थशास्त्र का क्या ये अनर्थ हो रहा है इस बात का अंदाज़ा हम सबको पहले से भी था और आज ये बात खुलासे के साथ सामने आ रही है। सर, क्या बीजेपी ये मानती है कि अगर ये बैंक शामिल पाए जाते हैं तो इन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया जाए? इस पर कोई कार्रवाई? मनी लॉन्ड्रिंग में अगर बैंक खुद सीधे तौर से शामिल है और बैंक मनी लॉन्ड्रिंग को संरक्षण दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के हिस्सेदार हैं, तो अपने आप में ये गंभीर मुद्दा है। और इसीलिए मैंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को इस बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से देश को बताना होगा कि इतने बड़े काले धन के कारोबार में खुद बैंक अगर उसमें शामिल है तो क्यों शामिल है, कैसे शामिल है और सरकार की जानकारी में है कि नहीं है, इसके बारे में निश्चित तौर से संसद में भी ये बात जवाबदेही सरकार की बनेगी। सर, आज इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है और कहा कि सरकार एक फ्लेक्सिबल स्कीम की योजना बना रही है गरीबों को घर देने के लिए बड़े स्तर पर, और ये एक ठीक चुनाव से पहले 6 महीने पहले लॉन्च किया जाएगा जिसमें बड़े स्तर पर गरीबों को घर दिया जाएगा। अब ये सरकार जो है वो अब जाते जाते अपने आप कितनी स्कीमें लॉन्च करेगी पता नहीं। स्कीमों का एक लंबा अंबार लग चुका है। अभी ये कह रहे थे कि कैश सब्सिडी, उसके बाद फूड सिक्योरिटी, अब जो है वो हाउस सिक्योरिटी। जब इस सरकार की खुद सिक्योरिटी नहीं बची है, राजनीतिक सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, तो ये सिक्योरिटी क्या देगी? सर वन क्वेश्चन सर, मुशर्रफ, देखिए वो तो ये बात सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि जो करगिल में हुआ उसके मास्टरमाइंड के रूप में आईएसआई थी, मुशर्रफ साहब खुद थे, और इस बात को वो बार बार झुटलाएं, लेकिन भारत इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है। देखिए, अगर जेपीसी के सामने खुद राजा ने कहा है कि वो पेश होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एविडेंस रिटर्न ले या उनसे ओरल ले। मुझे लगता है कि उनको पेश होने देना चाहिए।